और ब्रेक के बाद हम लगातार जनादेश 2024 आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये जो फाइनल टैली तो नहीं है, रुझान है, ये मैं आपको दिखा दूं। 542 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इन रुझानों में बीजेपी बहुमत से दूर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर एनडीए की बात करती हूं तो एनडीए जरूर 289 पर दिख रहा है टैली में और इंडिया 231 पर। लेकिन जो सबसे बड़े 4 राज्य हैं, मैं जरूर उनका बता दूं आपको। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, ये चारों स्टेट स्विंग स्टेट के तौर पर कंसीडर किए गए ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन बढ़त लेता हुआ दिख रहा है, महाराष्ट्र में भी, अलावा इसके बंगाल में भी टीएमसी बड़ी पार्टी के तौर पर, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। और ये बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूं। फिलहाल अलग अलग राज्यों की टैलीज भी आप देख रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका। दक्षिण में इस बार एग्जिट पोल ने बड़ा पेनिट्रेशन दिखाया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अभी तक जब हम 11:30 बजे के आसपास बात कर रहे हैं, 542 पर रुझान आ गए हैं और बहुमत के आंकड़े से दूर बीजेपी दिख रही। राजीव, छोटा सा रिमार्क आपका इस पर, बहुमत के आंकड़े से दूर, क्या ये रिफ्लेक्ट होता हुआ वाकई दिखेगा असल नतीजों पर, या फिर अभी जल्दबाजी? देखिए, अभी भी जल्दबाजी है, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ चुनाव से, अगर विधानसभा का चुनाव है और वहाँ 300 सीटें हैं तो 200 पार, और कहीं 200 सीटें हैं तो 100 पार, तो 543 सीटें थी तो 400 पार। जितनी सीट रहती है उससे 100 कम करके पार कराते हैं। तो जैसे बंगाल में 294 था, 200 पार, चले गए 77, तो 400 पार का आंकड़ा और नारा तो नारा ही रह जाएगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शाम होते होते देश में एनडीए की ही सरकार बनेगी और 303 को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं? 400 पार तो चलिए छोड़ दीजिए, वो तो मिड ऑफ द इलेक्शन ही खत्म हो गया था। देखिए, बीजेपी 303 जाएगी नहीं जाएगी, अब उसमें मत फंसाइए हमको। एनडीए की सरकार शाम तक बन जाएगी देश में, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन ये एक बड़ी पॉलिटिकल डिफीट, साइकोलॉजिकल डिफीट, इंडिविजुअल डिफीट, ये 3 कैटेगरीज आई थी। विनोद जी कुछ दिन पहले मेरे साथ आप डिस्कशन में थे। सुकेश, 3 स्टेट मुझे लगता है उन पे हमको चर्चा करना चाहिए और उसमें मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्ट करेगी बीजेपी भी। उत्तर प्रदेश, जो उनका सबसे बड़ा गढ़ था, वहां नुकसान होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र, तमाम जोड़ तोड़ के बावजूद वहां बड़ा नुकसान है। और राजस्थान, जिसको वो डन डील मानते थे, राजस्थान ने भी उनको नुकसान पहुंचाया। ये 3 स्टेट हो सकता है बीजेपी को पहली बार नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय पटल पे प्रादुर्भाव के बाद पहली बार ऐसा हो सकता है कि 272 के नीचे बीजेपी को खींच ले। बीजेपी 370 और आपने सुकेश राजस्थान की बात की, आपने राजस्थान की बात की। राजस्थान की ये बड़ी खबर है, बीजेपी 13, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे। किसी भी एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 9 सीटों पर आगे नहीं दिखाया। और इस तौर पर अगर देखा जाए तो रुझानों में राजस्थान में भी बीजेपी को बड़ा झटका। और मीना शर्मा मेरे साथ जुड़ गई है। मीना, राजस्थान को आपसे बेहतर भला मैं किससे पूछूं, तो मुझे बताइए जरा कि किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया राजस्थान में कि 9 सीटों पर कांग्रेस जिस तौर पर आगे दिख रही है, ये रिफ्लेक्ट होगा नतीजों में? ये निश्चित रूप से एग्जिट पोल जब सामने आया और राजस्थान के लिए इस तरह का एग्जिट पोल में आंकड़ा नहीं आने वाला, वाकई में चौंकाने वाला था। क्योंकि लगभग 12 से 13 सीट थी जिसपे कांग्रेस राजस्थान में फाइट कर रही थी। वो एक अलग बात है कि शुरू के 2 फेजेस में राजस्थान का चुनाव हो चुका था और इसलिए जो बाद वाले फेजेस में जिस तरह से बहुत सारे नैरेटिव्स बने, वो मौका ही राजस्थान को नहीं मिला। लेकिन राजस्थान में अगर इस तरह की जो तस्वीर दिख रही है, वो ग्राउंड पे रहने वाले सब लोगों को नजर आ रही थी कि राजस्थान में फाइट है और हर सीट की अलग कैलकुलेशन थी वहां पर, हर सीट का अलग कारण था। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा फैक्टर राजस्थान में जो आप देखती हैं वो है कि जाट फैक्टर